आप सभी दोस्तों का यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 23 जनवरी 2025। आज के दिन जितने भी मेरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस क्लास में रखे हैं। प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके सिलेक्शन में। आप देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। उससे पहले कुछ सूचना। हमारे एप्लीकेशन का नाम है यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस। उसका लोगो इस तरीके से दिखाई देता है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर जाकर हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जितनी भी हमारी पीडीएफ्स होंगे वो आपको वहां से प्राप्त हो सकती हैं और वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको जितनी भी क्लासें हैं जो आपको फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? ए कंपनी गार्डन, अमृत उद्यान, रोजगार गार्डन, शालीमार बाग। इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी सही है। इसका सही विकल्प अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में स्थित है अमृत उद्यान। 2 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक 2025 कितने तक 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा। आज का अपना दूसरा प्रश्न। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? ए विकल्प आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी प्रधानमंत्री जन धन योजना, डी स्वच्छ भारत अभियान। सही उत्तर है इसका बी विकल्प बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई। आज का अपना तीसरा प्रश्न। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 23-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात क्या था? ए 918, बी 930, सी 940, डी 950। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 930। जन्म के समय लिंगानुपात 918 2014 से 15 से बढ़कर 2014-15 से बढ़कर पहले 2014-15 में कितना था बच्चा 918। अब ये बढ़कर 930 हो गया है 23-24 में। प्रश्न नंबर 4। किशन गंगा और रात ले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की? ए संयुक्त राष्ट्र, बी विश्व बैंक, सी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, डी यूरोपीय संघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक के द्वारा। अगर हम विश्व बैंक के बारे में जानें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC कहाँ पर है बच्चा? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में वाशिंगटन DC है। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें कि इस समय पर विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है तो आप बता सकते हैं अजय बंगा जी हैं वर्तमान समय पर विश्व बैंक के अध्यक्ष। 21 जनवरी 2025 को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने सिंधु जल संधि के तहत जम्मू और कश्मीर में किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत पाकिस्तान के बीच मतभेदों को हल करने की क्षमता घोषित की है। प्रश्न नंबर 5। किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कौन सी संधि नियंत्रित करती है? ए लाहौर संधि, बी सिंधु जल संधि, सी शिमला समझौता संधि, डी नदी जल बंटवारा संधि। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा 5 का राइट आंसर है बी सिंधु जल संधि। भारत ने जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते? ए 5, बी 7, सी 9, डी 10। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो 6 का सही विकल्प है बी 7। कितने पदक जीते हैं बच्चा? 7 पदक जीते हैं। भारतीय टीम ने बुनेई में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में 7 पदक जीते। भारत ने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक
और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए। आर्यन ने लड़कों की जूनियर 48 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें उन्होंने चीन के गोंग हुआनरान को हराया। शौर्य ने लड़कों की 48 किलोग्राम श्रेणी में एक स्वर्ण पदक जीता, जिसमें उन्होंने ईरान के अली रेजा जमानी को हराया। नांग मिंगवी बोरफुकन ने ताओलू जियानसू सी ग्रुप में रजत पदक प्राप्त किया। 56 किलोग्राम की श्रेणी में कांस्य पदक जीता। अभिजीत 60 किलोग्राम, दिव्यांशी 60 किलोग्राम, बुमेन और यूरवाज 42 किलोग्राम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। यह 24 सदस्यीय भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में भाग लिया। आज का अपना 7वां प्रश्न, हाल ही में किन 2 राज्यों ने हाथियों की तैनाती के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके? ए बिहार और झारखंड, बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, डी गुजरात और राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है 7 में का बी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इससे पहले हम कुछ जानकारी डिटेल्स देख लेते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया है कौन सा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने राज्यों में हाथियों की तैनाती के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके। सबसे पहले हम जान लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में सबसे पहले हमको पता करना होगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो आप बताएंगे अमरावती है आंध्र प्रदेश की राजधानी। उसके बाद हम जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो हमने पता किया 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि अभी वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के CM कौन हैं, तो आप बताएंगे नारा चंद्रबाबू नायडू जी हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि गवर्नर कौन है, तो वर्तमान समय में गवर्नर हैं अब्दुल नजीर। कौन है बच्चा? अब्दुल नजीर। अगर आपसे कोई पूछे कि आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है 25। अगर राज्यसभा की सीट्स की संख्या पूछी जाए तो आपकी 11 है। असेंबली सीट्स की संख्या पूछी जाती है तो 175 है। अब हम बात करेंगे किसकी? कर्नाटक की। कर्नाटक के आपसे कोई कैपिटल पूछे तो आप बता सकते हैं बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि कर्नाटक का गठन कब हुआ था। अगर कर्नाटक के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को ही कर्नाटक का गठन किया गया था। अगर आपसे कोई लोकसभा की सीट्स पूछे तो 28 हैं। राज्यसभा की अगर आपसे कोई सीट पूछे तो 12 हैं। अगर असेंबली सीट्स की कोई बात करें तो 224 है इनकी संख्या। अगर आपसे कोई मुख्यमंत्री या CM पूछे कर्नाटक का तो कौन है बच्चा? सिद्धारमैया जी हैं। सिद्धारमैया जी हैं कौन? कर्नाटक के CM। अगर आपसे कोई गवर्नर या राज्यपाल पूछता है तो कौन है? थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत जी हैं कहाँ के? कर्नाटक के गवर्नर। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने हाथियों की तैनाती के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए ताकि आंध्र प्रदेश में हाथी संबंधी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। इस MOU में हाथी पकड़ने, महावत प्रशिक्षण और शांत पकड़ने के बारे में ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया शामिल है। कर्नाटक ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हाथियों का स्थानांतरण किया। कुमकिस प्रशिक्षित एशियाई हाथी होते हैं जो जंगली हाथियों को प्रतिबंधित करने, बचाने, गश्त लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारत के पास दुनिया के 60% एशियाई हाथी हैं जिनकी संख्या 27,312 है और 138 कॉरिडोर हैं। हाथियों की गर्भावधि 22 महीने होती है, जो किसी भी स्थलीय जानवर की सबसे लंबी अवधि है। एशियाई हाथियों को IUCN रेड लिस्ट पर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज का अपना 8वां प्रश्न, काइस सैयद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ए ट्यूनीसिया, बी अल्जीरिया, सी मिस्र, डी लीबिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया का राष्ट्रपति चुना गया है किसको बच्चा? काइस सैयद।
ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति काया सैयद को 90.7% वोटों के साथ दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। चुनाव का परिणाम 7 अक्टूबर 2024 को ट्यूनीशिया की स्वतंत्र उच्च चुनाव प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया। 6 अक्टूबर 2024 को हुए चुनाव में मतदाता उपस्थिति 28.8% थी, जो 2011 की जैस्मिन क्रांति के बाद से सबसे कम है, जिसने लोकतंत्र की शुरुआत की। 2019 के चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति 55% थी। आज का अपना 9वां प्रश्न, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, उत्तर प्रदेश के अंदर है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अब हम जान लेते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है, तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है बच्चा लखनऊ। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी। अगर आपसे कोई राज्यपाल पूछता है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है, तो आप बताएंगे आनंदी बेन पटेल जी हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 80 हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 31 हैं। अगर आपसे असेंबली सीट्स की बात की जाए तो हैं 403। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट या जिलों की संख्या पूछी जाए तो 75 हैं। अगर आपसे कोई राजकीय पशु पूछे उत्तर प्रदेश का, तो आप बता सकते हैं 12 सिंगा है राजकीय पशु किसका, उत्तर प्रदेश का। अगर आपसे कोई पूछे कि राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का, तो आप बता सकते हैं सारस अथवा क्या बच्चा, क्रॉन्च है राजकीय पक्षी। अगर आपसे कोई पूछे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे कोई पूछे चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। हाल ही में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के पास एक 8 वर्षीय बाघ का शव मिला। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। यह लगभग 950 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जो लगभग 95 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास है और एशियाई हाथियों, बाघों और अन्य वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण गलियारे का काम करता है। पहले यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में ही रह गया। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ए गैब्रियल गार्सिया, बी अलेक्जेंडर पुश्किन, सी हांगकांग, डी हारुकी मुराकामी। इसका राइट आंसर बताना है तो हांगकांग को मिला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024। दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली कोरियाई, उनके काम को गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जाना जाता है, जो ऐतिहासिक आघात और जीवन की नाजुकता को संबोधित करता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में द वेजिटेरियन 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार विजेता, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्यूटस और ग्रीक लेसन्स शामिल हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास दोस्तों पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें और लाइक अवश्य कर दें। और हमारे चैनल को अब तक आपने यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।